नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली में 2 एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां पिछली सरकारें दिल्ली में विकास में बाधा डालने का काम करती थी, बाधा डालने की राजनीति करती थी, वहीं मोदी सरकार ने दिल्ली की प्रगति को आगे बढ़ाया है, दिल्ली को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर आम आदमी पार्टी ने जवाबी हमला बोला है। एक रिपोर्ट। दिल्ली को मिली 2 एक्सप्रेसवे की सौगात, केंद्र की आभारी सीएम के निशाने पर आप। आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार, शिक्षा स्वास्थ्य के मोर्चे पर फेल बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। जिनमें दिल्ली खंड का द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 शामिल हैं। इस मौके पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र का आभार जताते हुए पूर्ववर्ती आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली सीएम ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने तुच्छ राजनीति के चलते जानबूझकर विकास को अवरुद्ध किया। सीएम रेखा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के शासन में आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली के नागरिकों तक कभी नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि जहां पिछली सरकारें दिल्ली के विकास में बाधा डालने की राजनीति करती थीं, वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने दिल्ली को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। मुझे याद है किस प्रकार से पिछली सरकारें अपनी तुच्छ और संकीर्ण राजनीति के चलते बार बार केंद्र के द्वारा, आपके द्वारा दी जा रही मदद को ठुकराती थी और देने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं करती थी। कभी दिल्ली शहर में आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पाई, गरीबों को मकान नहीं दिए जा पाए। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा, बल्कि दिल्ली के विकास को जानबूझकर रोके रखा। वहीं दिल्ली सीएम के बयान पर आपने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने 6 महीने में दिल्ली का ये हाल कर दिया है कि जनता परेशान है। आपका कहना है कि जल भराव, स्कूलों की फीस वृद्धि और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर फेल दिल्ली की मुख्यमंत्री अपनी असफलताओं का ठीकरा पूर्व की आप सरकार पर फोड़ रही हैं। आपकी सरकार आने के बाद दिल्ली के अंदर गंदे पानी की सप्लाई फिर से कैसे शुरू हो गई? आपकी सरकार आने के बाद पूरी दिल्ली, छोटी सी बारिश होती पूरी दिल्ली डूब जाती है। इतनी वाटर लॉगिंग कैसे होने की, ये भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी सरकार आने के बाद दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद होगी, इसका भी जवाब रेखा गुप्ता जी को देना पड़ेगा। रेखा गुप्ता जी की सरकार आने के बाद दिल्ली में सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए और कुछ मोहल्ला क्लिनिक को पेंट करके, डेंट करके उस पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया गया। दिल्ली की बड़ी परियोजनाओं को सीएम रेखा गुप्ता डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने रखकर पूर्ववर्ती आप सरकार को निशाने पर ले रही हैं। वहीं बुनियादी सुविधाओं के मोर्चे पर रेखा सरकार को फेल बताकर आप जवाबी हमला कर रही है। बड़ी परियोजनाओं बनाम शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर बीजेपी आपके इस घमासान पर जनता खामोशी से मंथन कर रही है। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। तो मौजूदा सरकार पूर्ववर्ती सरकार पर लगातार निशाना साध रही कि पहले की सरकार ने अपने निजी फायदे के लिए राजनीति की वजह से लोगों को लाभ नहीं मिलने दिया है। खासतौर से जो केंद्रीय योजनाएं थी उनका लाभ ठीक तरीके से आम लोगों तक नहीं पहुंचा। इसके लिए लगातार मौजूदा सरकार जो है दिल्ली की वो निशाना साध रही है। और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी का कहना है कि मौजूदा वक्त में जनता जो है वो काफी परेशान है सरकार से। बहरहाल इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ करके सभी का। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मीनाक्षी शर्मा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हरनाम सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। शुरुआत शुभेंदु जी आपसे कर लेते हैं। दिल्ली को योजनाएं मिल रही हैं, दिल्ली को लाभ मिल रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार का कहना है, माफ कीजिएगा, विपक्ष का कहना, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब से आपकी सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, तब से जनता काफी परेशान है। जनता की बात तो नहीं जानते मोनिका जी, पर आम आदमी पार्टी काफी परेशान है। उनके प्रवक्ता, उनके नेता और उनके जो बाकी
जिनकी नौकरी खत्म हो गई है, जो हार चुके हैं, केजरीवाल जी खुद अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया जी पंजाब में बैठे हुए हैं, इन लोगों का दुकानदारी जो बंद हो गई, इसके कारण बड़े हताश है। तुलना कर रहे हैं हमारी आज की सरकार से अपनी सरकार की, तो हम तो यही कहेंगे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और फिर 11,000 की योजना दिल्ली को मिली तो एक बार धन्यवाद मुंह से निकलना चाहिए था, वो भी नहीं निकला किसी के मुंह से। एक योजना जो दिल्ली की जनता को दी जा रही है उस पर नहीं बोलेंगे। और हालत ये हो गई है, जहां पर 4-4 दिन तक पानी भरा रहता था बारिश होने के बाद, वहां 1 घंटे में पानी खाली हो जाता है। उसके लिए भी ये लोग सोच रहे हैं कि क्या करें हम, क्या जवाब दें। तो झूठ बोलना और झूठ बोल के माफी मांगना या भाग जाना, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। और इस पुरानी आदत में एक और चीज ऐड हो गई है, क्योंकि आजकल तो कोई काम है नहीं, तो दिन भर कोई ना कोई अनर्गल विषय। हमने एक बहुत बढ़िया रोड UER-2, मैं कल खुद उस कार्यक्रम में था, दिल्ली की जनता को सौगात मिली। मैंने पहली बार देखा कि हिंदी इंग्लिश के अलावा उसमें संस्कृत में भी लिखा गया था। एक अच्छी बात है कि संस्कृत के अंदर भी उसका बोर्ड लगाया गया। और दिल्ली को हम जो ये कहते थे कि हम लंदन और पेरिस बनाएंगे, तो हम दिल्ली को जो इन्होंने एक स्लम बना दिया था, दिल्ली को हम दिल्ली बनाकर दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। कुछ भी कहें, कुछ भी विषय कहें, जिस लोगों ने केवल लोगों को लूटना, एक के साथ एक शराब की बोतल देना, शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार करना, हर डिपार्टमेंट, एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था। आप CAG रिपोर्ट देखिए जहां पे इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे नौटंकी करने वाले लोग, ऐसे आडंबर ढीली पैंट ढीली शर्ट पहनने वाले लोग, जनता को बेवकूफ बनाने वाले, मफलर पहन के घूमने वाले लोग को जनता ने समझ लिया है। आने वाला समय दिल्ली का बड़ा उज्जवल है, ऐसा मेरा मानना है, भाजपा का मानना है। और दिल्ली को भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे सुंदर राजधानी दिल्ली बनाकर वापस देंगे। ठीक है शुभेंदु जी। मीनाक्षी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। और अब ये भी कहना है मौजूदा सरकार का, बीजेपी का ये भी कहना है कि जो भी केंद्र की योजनाएं थी उनका लाभ तक नहीं मिलने दिया जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी जनता को। देखिए मोनिका जी, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये वोट चोरी करके इन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह करके इन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन 5 महीने में ही जो जनता ने इनसे आशाएं की थी उन सब पे पानी फिर गया। आज दिल्ली की जनता इनसे इतना नाराज है कि आप कल का ही इंसिडेंट देख लीजिए। कल जब मोदी जी की रैली थी, तो जब ये उद्घाटन कर रहे थे, तो आप देखिए कि दिल्ली की जनता नाराज थी। इनको पता था कि दिल्ली की जनता तो वहां पहुंचेगी नहीं। इन्होंने जबरदस्ती डराकर धमकाकर जो MCD के कर्मचारी हैं उनको जबरदस्ती बसों में भर भर कर ये रैली में लेकर गए, डरा के धमका के। DC के ऑर्डर है, अगर आप नहीं आए तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और तो और हमारे जो शिक्षक है जिनका काम पढ़ाना है, उनको भी ये डरा धमकाकर उस रैली में अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए लेके गए, ताकि लोगों को दिखे कि वहां पर लोग आए, क्योंकि इनके पास लोग ही नहीं थे जाने के लिए। क्योंकि दिल्ली की जनता इनसे बहुत नाराज है। दिल्ली की जनता ने 6 महीने में ये देखा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को इतने सारे काम करके दिखाए थे, स्वास्थ्य में, शिक्षा में। आज आप देख लीजिए, आप आरोग्य की बात कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर अगर आप आरोग्य की बात करें तो उसका जो आप अगर टर्म एंड कंडीशन देखेंगी मोनिका जी, तो आपके पास बाइक नहीं होनी चाहिए, आपके पास टीवी नहीं होना चाहिए, आपके पास कूलर नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना, दिखना नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, ऐसा दिल्ली के अंदर कौन सा व्यक्ति है जिसके घर में आपको बाइक नहीं मिलेगी या टीवी नहीं मिलेगा? बताइए जरा कौन सा। तो फिर वो आरोग्य योजना लेगा कौन? और दूसरी चीज, चलिए आपने किसी तरीके से उसका कार्ड बनवा लिया, किसी ने किसी तरीके से जुगाड़ लगा के बना लिया कार्ड, उसके बाद उसे फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। लोग भटक रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उन्हें भगा रहे हैं, कह रहे हमारे यहाँ ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं आपको भर्ती वीडियो दिखा दूंगी ऐसे, जिसमें आपको ऐसे लोग दुखी मिल जाएंगे। लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं इन सब चीजों को। और तो और छोड़िए, चलिए बीजेपी की सरकार हरियाणा में भी है, वहां पर तो उनकी मेडिकल एसोसिएशन ने इसका बहिष्कार कर दिया क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं हुई है। और जब अस्पतालों की पेमेंट नहीं होगी तो वो क्यों इलाज करेंगे, बताइए जरा। और रही बात सरकारी अस्पतालों की, तो दिल्ली में तो करोड़ों का जो इलाज है वो सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री में ही होता था। उसमें तो कोई बैरियर ही नहीं था, ना 5 लाख का ना 10 लाख का, आपको करोड़ों का इलाज है वो फ्री होता था। तो हमने तो कोई बैरियर ही नहीं रखा, और दिल्ली की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी। आज हॉस्पिटल में जाकर देखिए, आपको दवाइयां नहीं मिल रही हैं,
लोग दर दर भटक रहे हैं और उनको देखिए गंदगी कितनी है हॉस्पिटलों के अंदर जाकर, फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है उनको। क्या हालात हो गए दिल्ली के हॉस्पिटल के 5-6 महीने के अंदर जाकर देखिए आप। ठीक है। और रही बात इनके आरोग्य मंदिर की, हमारे दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरीज हैं और जो मोहल्ला क्लिनिक है उनका रंग रोगन करके उन्हीं को आरोग्य मंदिर बना दिया इन्होंने। एक भी आरोग्य मंदिर के नाम पे इन्होंने कोई नया वो नहीं बनाया है जहां इन्होंने खुद से कंस्ट्रक्ट किया हो या नया उद्घाटन किया हो। सारे के सारे दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरी थी उनका रंग रोगन कर दिया। तो ये सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उसका कल आपने एग्जाम्पल देख भी लिया, क्योंकि कल इनको भीड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ा, डरा धमका के शिक्षकों को, मैं एनसीडी लौटूंगी के आपके पास कर्मचारी एक को बार। हरनाम सिंह इस वक्त दिल्ली की बात कर रहे थे, कल आप देखती इस बीच सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं राष्ट्रीय विश्लेषक। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। हरनाम जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ और लगातार बीजेपी को भी आप सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी सुन रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी का दावा यह है कि भाई जब से हम सत्ता में आए हैं चीजें बहुत बेहतर हो गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई पिछले 6-8 महीने में जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में पिछले 10 साल, नो डाउट कि दिल्ली में पिछले 10 साल तो सर फुटबॉल चली केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार की, और आपस में कोर्ट कचहरी, थाने, तहसील, हर तरीके का एक किस्में हुआ कि जिसमें दिल्ली मैं समझता हूँ पिछले 10 सालों में 20-25 साल पीछे चलेगी, क्योंकि लड़ाई झगड़े से आप काम नहीं कर सकते। दिल्ली एक मल्टीपल अथॉरिटी की राजधानी है, जहां पर की बहुत निम्न काम जो है, छोटे छोटे काम करके ही आप दिल्ली के कुछ अथॉरिटीज दिल्ली सरकार के पास है, बहुत सारी अथॉरिटीज केंद्र सरकार के पास है, तो इस समन्वय बिठाने का काम था। लेकिन अब जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में भी सरकार है, एमसीडी में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके का समन्वय में कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि तमाम सरकारें एक ही पार्टी की हैं। तो आप लोग इकट्ठे बैठकर दिल्ली के लिए एक नया भविष्य तैयार कर सकते हैं। लेकिन पिछले 6-7 महीनों में जो जैसा देखा गया है, एक तो बरसात से पूरी दिल्ली इस वक्त कोलैप्स है। आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए, थोड़ी सी बारिश हो जाती है, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स और फेल है। और जो बनना था वो तो चलो बनने में समय लगेगा नया, मैं कहता हूं चलो उनको समय और देते हैं हम 6 महीने, लेकिन कम से कम उसकी सफाई अच्छे से हो जानी थी, जिससे दिल्ली में पानी की वाटर लॉगिंग ना होती। या दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बसों की कमी है, बस आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल ये है कि दिल्ली के किसी वक्त भी चले जाइए। पहले दिल्ली में मोनिका जी होता था कि सुबह के वक्त थोड़ा जाम लगता था, थोड़ा जाम शाम को लगता था, लेकिन अब पूरे 24 घंटे दिल्ली में ट्रैफिक जो है वो रेंगता रहता है। जबकि दिल्ली में हम कांग्रेस की सरकार मेट्रो भी लेके आई, 300-350 किलोमीटर हमने मेट्रो भी चलाई, हम तो इसमें मोनो रेल भी लेके आने चाहते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे 8000 बसेस भी लेके आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो सब विकास के जो काम जो दिल्ली को एक मॉडल और मॉडर्न सिटी शीला दीक्षित जी ने बनाया था, उसमें कहीं ना कहीं रोक और बाधा आई है। अब हम भारतीय जनता पार्टी से चाहेंगे कि वो कम से कम मंदिर मस्जिद की राजनीति ना करे, तोड़फोड़ की राजनीति ना करे, शमशान कब्रिस्तान की राजनीति ना करे, नाम बदलने की राजनीति ना कर दिल्ली को डेवलप करने की राजनीति करे, क्योंकि दिल्ली हम सबका एक चेहरा मोहरा है। दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, एम्बेसीज है, टूरिज्म है, तो इस पर मैं समझता हूँ बहुत शानदार काम किया जा सकता है। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेल है, उसमें बसें आनी चाहिए। दिल्ली में मेट्रो रेल जो है उसकी और निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। दिल्ली में और कोई अल्टरनेटिव मोनो रेल जैसी व्यवस्था आनी चाहिए। दिल्ली में रोड जो है वो वाइडनिंग होनी चाहिए। दिल्ली में डबल डेकर फ्लाईओवर्स बनने चाहिए, क्योंकि फ्लाईओवर जो शीला दीक्षित जी ने 78-80 के करीब बनाए थे वो सब अब बनकर तैयार बन गए, लेकिन वो थोड़े पड़ रहे हैं। दिल्ली की जिस तरीके से पॉपुलेशन है उस पर काम होना चाहिए। और जहां तक हेल्थ की बात है, हेल्थ में अगर हमने 38 हॉस्पिटल शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार में बने थे, पिछले 10 साल में एक हॉस्पिटल भी नया अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार में नहीं बना, क्योंकि उनको लैंड नहीं मिल रही थी, वो डीडीए के अंडर में थी। आज डीडीए भी और दिल्ली सरकार भी सेम एक पार्टी के अंडर में है, तो कम से कम दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से मैं समझता हूं कोऑर्डिनेशन का एक्सक्यूज है, कम से कम वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सौरभ दुबे, मैं आपके पास आ रही हूँ। सौरभ जी, देखिए आरोग्य मंदिर का जिक्र यहाँ पर बीजेपी द्वारा किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी ही जो चीजें थी उन्हें करके आपने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। लेकिन एक जो चुनौती पहले भी आम आदमी पार्टी के सामने थी, बीजेपी के सामने भी है, फंडिंग की चुनौती, एनओसी भी नहीं मिल रही। इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मोनिका जी, मेरा मानना है कि समय जो है वो हर एक पार्टी को, हर एक व्यक्ति को शूरवीर बनने का मौका जरूर देता है। और ये मौका कहीं ना कहीं जब केजरीवाल जी थे उनको जनता ने लगातार दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश शायद जनता को उनका काम पसंद नहीं आया, या वो काम कर नहीं पाए दिल्ली के लिए,
तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता जी को चुना। जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर काम का सिलसिला, चाहे वो सड़क बनाने का हो, गड्ढे भरने का हो, या अभी जो हरनाम जी कह रहे थे कि बारिश में ऐसी ऐसी स्थिति हो गई, मैं तो देखिए बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मयूर विहार में, और जो स्थिति लगातार पिछले वर्षों में हमने देखी है, जब तक चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो या पूर्व सरकारें हो, और इस सरकार की अगर तुलना करें तो मैंने मयूर विहार में जो विधायक है पटपटगंज के रविंद्र नेगी, उनको देखा है कि जब बारिश हो जाती है वो भीगते हुए वहां के पानी निकलवा रहे हैं, और तमाम ऐसी वीडियो आप देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि सड़कों पर मिनटों ब्रिज जो लगातार जाम हुआ करता था, आज देखिए वहां पर पानी का भराव नहीं होता, गाड़ियां निकल रही है। ये एक सच्चाई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, तो जनता के लिए काम करना उसका कर्तव्य है, ये कोई एहसान भी नहीं कर रही है। लेकिन ये जो काम था ये पूर्व की सरकारें नहीं कर पाई थी और इस समय ये काम हुआ है। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से सड़कों का, फ्लाईओवर का जो एक प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, इससे पहले मेरठ हाईवे जिसको 3 घंटे यहाँ दिल्ली से मेरठ जाने में लग जाते थे, आज अब 40 मिनट में वो सफर तय कर लेते हैं। इस प्रकार के जो तमाम रोड के ऊपर काम हुए हैं वो भी सराहनीय है, और मैं मानता हूं कि जो पूर्व की सरकारें हैं उनको कम से कम, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो जो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रही है उसकी सराहना करनी चाहिए। देखिए, दूसरी बात आपने कहा कि फंड बीजेपी, तो मुझे लगता है कि चूंकि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर दिखाई दे रही है, तो वहां पर किसी प्रकार से अगर उनको जनता के हित में काम करना है तो कोई रुकावट नहीं आने वाली, क्योंकि एलजी साहब के नेतृत्व हो, चाहे मुख्यमंत्री का नेतृत्व हो, और चाहे केंद्र सरकार का समर्थन हो, जिस प्रकार से जनता के लिए अगर विकास के कार्य होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे पहले खड़े होकर के उसका समर्थन करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों में रही, कांग्रेस का तो जनाधार खत्म हो गया, कांग्रेस की मैं बात नहीं करूंगा। अगर ये प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे हैं कि दिल्ली में जाम हो रहा है, पानी जाम हो रहा है, मुझे लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को ये जो चुनाव आयोग के ऊपर आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये छोड़ के 2 दिन बारिश में खड़े हो जाइए ना, जहाँ जाम लग रहा है, जहाँ पे जाम लग रहा हो। चलिए ठीक है सौरभ जी, आपकी बात आ गई, मैं लौटूंगी। शुभेंदु शेखर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कहना है, मौजूदा विपक्ष है, कि आप जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं उनमें शर्तें बहुत, नियम जो है वो बहुत सख्त हैं, ऐसे में आम लोगों को उसका लाभ मिलने से रहा। मोनिका जी, हम रोड बना रहे हैं उसमें कोई शर्त नहीं है, हम स्कूलों के लिए नया कानून लेके आए हैं उसमें कोई शर्त नहीं है, हम 5 रुपए की अटल थाली दे रहे हैं उसमें कोई शर्त नहीं है, हम दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली के चारों तरफ एक नया सर्किट डेवलप कर रहे हैं जिससे कि दिल्ली के अंदर कोई रोड और पोल्यूशन कम हो। हमने यमुना नदी को जितनी क्वांटिटी निकाली है, कल रेखा जी ने बताया 16 लाख टन, वो 7 सालों में नहीं निकाल पाए, जो हमने 6 महीने में उसके अंदर की जो लीड थी वो निकाली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने वक्तव्य में भी बोला, हमने जो दिल्ली का कूड़ा था उसको इन रोड हाईवेज को बनाने के लिए यूज किया, और अगले 2 सालों में दिल्ली का कूड़ा खत्म होने की कगार पे है। यदि मीनाक्षी जी और हरनाम जी दोनों मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, चैनलों पे आते हैं, उनका मैं बड़ा आदर करता हूँ। अपना विषय रखना, हम तो कहते हैं आप मेरे साथ आओ, हमने कुछ काम चालू किया है, हम और अभी अच्छा करेंगे, आपके सहयोग की जरूरत है। दिल्ली की लेकिन जिस बात का आम आदमी पार्टी जिक्र कर रही है, कि आपको क्या लग रहा है वो खाली यहाँ पर लोगों को बरगलाने की बात करें, ये वाकई में इसमें सच्चाई है? मैंने आपको पहले अपने सेंटेंस में बोला मोनिका जी कि अब उनके पास कोई काम नहीं है कोसने के अलावा। एक बच्चे को कोसते रहो कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो बच्चा आगे बढ़ नहीं पाएगा। किसी पेड़ को भी कोसोगे तो वो भी सूख जाता है, और यही काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। और हरनाम जी की तो अपनी मजबूरी है, कहीं ना कहीं विषय को विपक्ष में रहते हुए रखना है, पर मैं सच में कह रहा हूँ कि जो 6 महीने में हमने काम किया उसको देखने में और उसको सही समझने में आपको 1-1.5 साल और लगेगा, क्योंकि अभी हमने चालू किया है। ये जो आपकी 11 साल की गंदगी थी दिल्ली की, हर सब्जेक्ट में, हर डिपार्टमेंट में, उसको साफ करते करते वो 2-4 महीने में नहीं होने वाली है। 11 साल की कम से कम गंदगी को 11 महीने तो लगेंगे, इसलिए 6 महीने का समय और दीजिए मीनाक्षी जी।
आप हमारी अच्छी प्रवक्ता हैं, हम आपको खुद लेके जाएंगे 2-4 जगह दिखाने के लिए कि जो वादा किया है हम उसको कैसे निभा रहे हैं। ठीक है, मीनाक्षी शर्मा जी। देखिए बात हो रही थी अभी जल भराव की, तो जल भराव तो दिल्ली की सड़कों पर हो रहा है और दिल्ली की जनता स्वयं उससे परेशान हो रही है, तो उसको स्वयं दिख रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और आपके भी चैनल भी बहुत जगह कवर करने जाते हैं मोनिका जी, और दिखाते भी हैं कि किस तरीके से दिल्ली में जल भराव हो रहा है। और आज तो मैं आपको कहूं कि चलो विपक्ष तो कह ही रहा है, अब तो न्यायालय भी कहने लगे हैं। आप खुद जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, जो CGI हैं, उन्होंने खुद कहा कि आज 2 घंटे की बारिश में, ये समय है दिल्ली का, कि आज 2 घंटे की बारिश में दिल्ली को लकवा मार जाता है, यानी दिल्ली पूरी तरीके से स्विमिंग पूल बन जाती है। कोई दिल्ली की ऐसी सड़क नहीं होती जिससे पानी नहीं भरा होता। और अभी सौरभ दुबे जी कह रहे थे कि मैं मयूर विहार, तो मैं भी लक्ष्मी नगर रहती हूँ और बहुत ही पास में मयूर विहार का जो हाईवे है, वहां पर आप जाकर देखिए, जहां पर रवि नेगी जी नाव चलाया करते थे, आज भी जाकर देखिए वहां पर नाव ही चल रही है। और इस आप जब काम तो तब दिखता कि जब वहां पर पानी का जल भराव ना होता। पानी का जल भराव वहां पर अब और दुगना हो रहा है, और अभी भी वहां पर नाव है। बारिश में खड़े हो जाने से अपनी नाकामी को वो नहीं छुपा सकते। अगर काम तो तब दिखे जब वहां पर पानी ना भरे, लेकिन वहां हर जरा सी बारिश में, चाहे 15 मिनट बारिश हो, 20 मिनट बारिश हो, और 1 घंटे में तो बिल्कुल लबालब भर जाता है वो, और बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो जाता है। लोगों को इतनी परेशानी होती है वहां पर, हद से ज्यादा परेशानी होती है। जब बिल्कुल बारिश खत्म हो जाती है, बिल्कुल पानी निकलना बंद हो जाता है, जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं, तब जाके वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखो जी मैं पानी निकलवा रहा हूँ। तो इससे समस्या का समाधान है। समस्या का समाधान तो तब है जब पानी भरे ही ना। आप डिसिल्टिंग की बात करते हैं, कहना हमने नाले साफ करवाए हैं, तो जब आपने नाले साफ करवाए हैं तो आज पानी क्यों भर रहा है? जगह जगह पानी क्यों भर रहा है? अगर आपने नाले साफ करवाए होते, आपने करोड़ों का भ्रष्टाचार कर दिया डिसिल्टिंग के नाम पर। और खुद आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री ने कहा था, एक उनके चैनल के, मैं आपका भाषण दिखाऊंगी उनका, उन्होंने कहा था कि 2025 में आप बदलाव देखेंगे, आपको दिल्ली की सड़कों पे पानी नहीं दिखेगा। और आज तो आप ये देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार से कहीं ज्यादा जगह पे पानी भर रहा है और लोगों को तरह तरह की दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों घंटों का जाम लगा है, ज्यादा पानी भर रहा है, परेशान है। ठीक है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के पानी भी ज्यादा भरने लगा। बहरहाल एक बार रिएक्ट, चलिए सौरभ दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं हरनाम जी के पास जाऊंगी। देखिए आपने बोला था कि कुछ नियम शर्तें हैं जो सरकार, दिल्ली के अंदर सरकार काम कर रही है। देखिए नियम और शर्त सिर्फ एक ही है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई नियम शर्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो हमारी बहन कह रही है मीनाक्षी जी, मैं तो कह रहा हूँ अभी तो मत बोलिए, सुन लीजिए आप बीच में, मैं वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए। पानी भर रहा, पानी निकालने का काम कर रहे हैं, आप शांति से सुनिए। मीनाक्षी शर्मा जी बस सुन लेते हैं उनको, वक्त की थोड़ी लिमिटेशन है। दावे किए, लोगों को गुमराह, मीनाक्षी जी बात सुन लेते हैं सौरभ दुबे जी की, वक्त की कमी है मेरे पास, हरनाम जी के पास भी जाना। लेकिन रिजल्ट क्या मिला? बौखलाइए मत, आराम से डिबेट करिए, बौखलाइए मत। देखिए मैं कह रहा हूँ कि पानी तो जमा हो जाता है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो समस्या है, यही तो समस्या कांग्रेस सरकार की खड़ी हुई आम आदमी, पानी जमा हो जाता है, लेकिन सरकार ने पानी निकालने का काम किया। मैंने अपनी आंख से देखा है, रवि नेगी कोई भीगने के लिए नहीं खड़े होते, रवि नेगी पानी निकालने के लिए वहां पर खड़े होते हैं। वहां पर आप मिंटो ब्रिज का बताइए, मिंटो ब्रिज पे कहाँ पानी जाम हो रहा है बताइए, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। देखिए हर छोटी सी जगह की बारिश में पानी भर जाता है, ये बताइए हो रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जो काम अच्छा हो रहा है उसकी सराहना भी करूंगा। निश्चित तौर पर इस बार की बारिश में दिल्ली की सरकार का काम सराहनीय है, और जिस प्रकार से लगातार वहां के मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम विधायक लोग हों, वो सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे भरते हुए आपने ये काम नहीं है तो और क्या है? ये अवसर तो आपको दिया था सरकार, जनता ने, अरविंद केजरीवाल जी फेल हो गए इसमें। ठीक है, मैं मीनाक्षी जी लौटूंगी, हरनाम जी का रिएक्शन एक बार ले लेते हैं। हरनाम जी, किसी भी सरकार का एक पैरामीटर होता है कि अगर वहां पे जनता खुश है तो सरकार उनके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा रहेगी। कल जैसा नरेंद्र मोदी साहब ने जो रोड का उद्घाटन किया है, उसमें दिख गया कि दिल्ली में इस वक्त ना तो इनके कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह है, ना दिल्ली की जनता में मोदी जी को सुनने का उत्साह था। इसीलिए इन्होंने डीएम का नोटिस निकाला और सफाई कर्मचारियों को संडे के दिन बुलाकर मैंडेट किया गया कि आप आइए और मोदी जी का भाषण सुनिए और कुर्सी भरिए, और इत्तेफाकन वो कुर्सियां भी नहीं भर पाई। तो ये कहीं सरकार का पैरामीटर है, सरकार काम करेगी, सरकार का जनता भी समर्थन करेगी, आपके कार्यकर्ता भी करेंगे और उसका विपक्ष भी करे। लेकिन अगर काम सही पैरामीटर्स पर नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि आपका भाषण सुनने कोई लोग आएंगे। आपको फिर इस तरीके से सरकारी एम्प्लॉइज को धमकाकर बुलाना पड़ेगा और उनको झूठी सच्ची बात बतानी पड़ेगी। जैसा कल देश के प्रधान सेवक जी ने भी वहां पर कहा कि सफाई कर्मचारियों को पहले एक ऐसा एक्ट था कि अगर एक दिन छुट्टी कर ले
तो उनको 1 महीने की सजा होती थी। ऐसा कोई डीएमसी का एक्ट नहीं है कि किसी भी कहीं प्रावधान नहीं कि कोई व्यक्ति अगर 1 दिन की छुट्टी कर ले तो उसको 1 महीने की सजा हो जाएगी। तो इस तरीके की अनर्गल बातें करनी पड़ रही थी, भीड़ सरकारी कर्मचारियों को बुलानी पड़ रही थी। मैं भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक सजग विपक्ष के नाते एक सलाह देता हूं कि अब आपके पास बहुत सुनहरा समय है। 27 साल बाद आप दिल्ली में आए हैं, चारों राज्यों में आपकी सरकार है, दिल्ली के बॉर्डर पर, केंद्र में आपकी सरकार है, निगम में आपकी सरकार है। आप कृपया करके दिल्ली के ट्रांसपोर्ट पर, दिल्ली के रोड पर, दिल्ली के फ्लाईओवर पर, दिल्ली के हेल्थ पर, दिल्ली के शिक्षा के बॉर्डर सिस्टम पर आप इंक्रीज करिए, क्योंकि जितना काम कांग्रेस की सरकार में हुआ उसके बाद दिल्ली में काम नहीं हुआ। दिल्ली में हमने 4 यूनिवर्सिटी बनाई थी, आईपी यूनिवर्सिटी बनाई थी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे, जेएनयू थी, जामिया थी। आप बताइए आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी है? भाई हरनाम जी और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की मीनाक्षी शर्मा जी, देखो हमने काम चालू किया है। मोदी जी कितने फेमस हैं कितने नहीं है वो तो चुनाव में पता चल जाएगा। हरनाम जी हर जगह आप हारते जा रहे हो और राहुल गांधी जी की आयोग से आयोग, चुनाव आयोग से लेके हर आयोग आपको बुला रहा है कि आप जवाब दो। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव की बात नहीं है, अभी कोई दिल्ली में चुनाव नहीं है, अभी तो हम काम कर रहे हैं। काम करने में जो अच्छे काम हो उसमें आप हमारी थोड़ा सी पीठ थपथपा दोगे तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल मीनाक्षी जी आप भी कर देना। अच्छा करेंगे तो तो मैं नहीं मानता कि आप हमको कोई पीठ थपथपाओगे, फिर भी मेरे अच्छे कामों को यदि आप सराहोगे, हमारे अच्छे कामों को आप सहायता करोगे, दिल्ली की सहायता करना आपका भी अधिकार है। हरनाम जी का वर्षों से उन्होंने सरकार चलाई है और मीनाक्षी जी का भी 22 इनके एमएलए हैं। मेरे को लगता है कि यदि ये जो 22 एमएलए हैं वहाँ पानी ना भरा हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, तो ऐसे प्रश्न पूछे। हमको और आपको मिलके काम करना है, दिल्ली को सुधारना है, तो खाली इल्जाम लगा के नहीं, मिलके काम करने में यदि आप साथ में आए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसी सकारात्मक बहरहाल सर जनता दिल्ली की देख ही रही है कि कहां पर कितना काम हो रहा है, क्या क्या फर्क आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतने। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।